तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। सुप्रीम कोर्ट पीर को कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करेगी, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में हिजाब पहनना लाजमी अमल नहीं है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की बेंच तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्तों पर कल समाअत करेगी। अर्जी गुजारों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख करने और तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को मुस्लिम तालिबात के एक ग्रुप की तरफ से हिजाब पहनकर दाखिले से इनकार करने पर प्री यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज के खिलाफ पेश दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सरबराही में जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की बेंच ने ये कहते हुए इन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत लाजमी अमल नहीं है और ये आईन हिंद के आर्टिकल 25 के दायरे में नहीं आता है। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर व साबिक रुकन असम्बली विष्णु वर्धन रेड्डी ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में BCC चीफ रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि रेवंत रेड्डी ने 2 दिन कबल मीडिया से बात करते हुए जुबली हिल्स के पेद्दम्मा मंदिर के अहाते में नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का झूठा इल्जाम लगाया था, जिस पर वो मंदिर के चेयरमैन की हैसियत से रेवंत रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है ताकि इनके झूठे बयान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विष्णु वर्धन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मंदिर में ऐसी कोई गैर समाजी सरगर्मियां नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि पुलिस मुलजिम को 2 माह कबल पेश आने वाले मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने भी ये वाज़ेह किया था कि मंदिर में कोई वाक़या नहीं हुआ था। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव नए निज़ाम है, आखिरी निज़ाम ने भी ऐसी ही पाबंदियां लगाने की कोशिश की। KCR आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान के रास्ते पर चल रहे हैं। इन्होंने पेशनगोई की कि अवाम आने वाले दिनों में KCR को निज़ाम की तरह घर बिठाएंगे। इन्होंने कहा कि ये KCR की आमिराना हुक्मरानी का खात्मा है। ये यकीनी है कि लोग KCR को बेदखल कर देंगे। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि TRS के दौरे हुकूमत में रियासत अंधेरे में है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना लाखों करोड़ों के कर्ज में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि KCR की बदउनवानी दिल्ली तक फैल चुकी है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट KCR के लिए ATM की तरह बन गया है। इन्होंने कहा KCR के खानदान ने कालेश्वरम के नाम पर हजारों करोड़ की लूट मार की है। KCR हुकूमत जिसने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का तखमीना 40,000 करोड़ रुपये से शुरू किया था, तकमील तक इस पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। इन्होंने बरहमी का इजहार किया KCR ने तेलंगाना में जमहूरियत को यरगमाल बना रखा है। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले दिनों में BJP तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आएगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा 40 मंजिला जुड़वा इमारतों को सिर्फ 9 सेकेंड के अंदर मुनहदिम कर दिया गया। अदालत के अहकामात के मुताबिक इतवार की दोपहर ठीक 2:30 बजे 2 बुलंद टावर्स को जमीन के ढेर कर दिया गया। बताया गया है कि जुड़वा टावर को तोड़ने के लिए 3500 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका खेज मवाद पहले ही एक खुसूसी ट्रक में लाकर टावर्स में लगाया गया था। सुपरटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नोएडा में 100 मीटर की ऊंचाई के साथ जुड़वा टावर तामीर किए थे। इसकी तामीर के लिए कोई इजाज़त नहीं ली गई। इन 2 टावर्स के आगे 50 मीटर के फासले पर बहुत से अपार्टमेंट्स है। दूसरी तरफ एक सड़क और फ्लाईओवर भी है। इसके करीब वाक़े अपार्टमेंट्स को किसी किस्म के खतरे से बचने के लिए इक़दाम किए गए थे। इर्द गिर्द के तमाम पार्क प्लास्टिक की चादरों से ढके गए। ट्विन टावर्स के करीब शाहरा पर दोपहर 2:15 और 2:45 तक गाड़ियों की आमदो रफ्त मुअत्तिल कर दी गई थी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर पीर को समाअत होगी, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में हिजाब पहनना लाजमी अमल नहीं है। दरख्वास्त गुजारों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख करने और तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में दाखिल दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था कि हिजाब इस्लाम के तहत लाजमी अमल नहीं है और ये आइन के आर्टिकल 25 के दायरे में नहीं आता।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप तक